नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों आज की इस वीडियो में मैं प्रश्नावली फर्स्ट चैप्टर के बच्चों प्रश्नावली 1.1 जो कि न्यू बुक से है बच्चों। अगर आप के पास पुरानी बुक होगी तो वहाँ पर प्रश्नावली 1.2 होगा बच्चों, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, अगर आपके पास पुरानी बुक है तो प्रश्नावली 1.2 होगा और नई बुक अगर पास है तो बच्चों यहाँ पर प्रश्नावली 1.1 हो गया है। मैंने सिलेबस बच्चों बताया हुआ कि क्या क्या सिलेबस आपके मैथ में आपको कक्षा 10 के मैथ में पढ़ना है। तो सिलेबस आप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं सिलेबस कि बच्चों आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन सा चीज़ कटा हुआ है। तो मैं आपको एक बार फिर जानकारी के लिए बता दूं कि चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या में बच्चों आपको 2 ही प्रश्नावली पढ़नी है, प्रश्नावली 1.1 और प्रश्नावली 1.2। तो यहाँ पर बच्चों 2 ही प्रश्नावली पढ़नी है, जिसमें प्रश्नावली 1.1 की मैंने यहाँ पर थर्ड तक क्वेश्चन करा दिया है, ठीक है बच्चों। अगर आप नहीं देखें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ पर आप कक्षा 10 2024-25 के सत्र से बनाया गया है नाम से चैनल प्लेलिस्ट बनाया गया, वहाँ पर जाके ज़रूर देखें, ठीक है। और आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज की इस क्लास में मैं यहाँ पर बताऊँगा कि आपको ये चौथे नंबर क्वेश्चन से बताऊँगा, ठीक है। तो आज की इस क्लास में ये प्रश्नावली ख़त्म हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर बताता हूँ बच्चों, देर ना करते हुए देखें। ये चौथा क्वेश्चन जो है बच्चों, ये बच्चों एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। 2 नंबर के क्वेश्चन में बच्चों मिल जाता है। इस चैप्टर से आपको 5 अंक देखने को मिलेगा बच्चों, ठीक है। और 2 नंबर के या बहुविकल्पीय क्वेश्चन ज़रूर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है, एग्ज़ाम में। तो इसको बेहतर तरीके से अच्छे तरीके से देखिएगा। देखें यहाँ पर दिया हुआ है HCF 306 और 657 बराबर दिया हुआ 9। तो 306 और 657 का HCF 9 दिया गया है, LCM इतना ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, इसको लगाने के लिए बहुत ही आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखें 306 दिया हुआ है और 657 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर इसके हल में मैं बता रहा हूँ बच्चों, यहाँ पर जो दिया गया है वो क्या दिया गया है, पहली संख्या दिया गया है 306, ठीक है। उसके बाद दूसरी संख्या दिया गया है, एकदम सेम ऐसे ही आप बच्चों नोट्स बनाना, ऐसे ही आप अपने कापी में लिखना, ठीक है। और दूसरी संख्या दिया है 657 और बच्चों दिया गया है HCF दिया गया है, HCF दिया गया है बच्चों 9, ठीक है। और LCM पूछ रहा है, ठीक है, LCM हमसे पूछ रहा है, ठीक है बच्चों। तो हम जानते हैं, ठीक है, हमें फार्मूला पता है बच्चों, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम जानते हैं क्या जानते हैं बच्चों, हम जानते हैं कि पहली संख्या, यहाँ पर लिखेंगे पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, ठीक है। और बराबर जो हो जाएगा वो मासा और गुणे लासा हो जाएगा बच्चों। यही जो हमने यहाँ पर मासा लिखा हुआ है बच्चों, यही होता है HCF और यही होता है LCM, ठीक है। तो उसके लिए कंफ्यूज मत होना बच्चों, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि आप ये भी जाने कि ऐसा भी होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर पहली संख्या देखो कितना दिया हुआ 306 और दूसरी संख्या दिया हुआ 657 और यहाँ मासा की जगह पर अर्थात HCF दिया है 9। और अब की बार बच्चों मैं यहाँ पर LCM लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। बस इतना जाने, आप यहाँ पर HCF गुणे LCM लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो अब देखो यहाँ LCM के साथ ये गुणा में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 306 और 657 और बट्टे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा, ठीक है, LCM। अब इसमें से हम क्या कर लेंगे बच्चों, किसी में भी भाग करके 9 से देखो 657 में करते हैं भाग तो कट जाएगा लगभग, देखो 9 सत्ते 63 है, 963 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचेगा 2 और 9 3 27, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों, 306 और गुणे 73 आ जा रहा है, ठीक है, LCM। देखो बच्चों बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही मैं धीरे धीरे आपको एक एक चीज़ें समझा के यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगवा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। क्योंकि ये सभी क्वेश्चन, ये प्रश्नावली जो करवा रहा हूँ, सभी बच्चे एग्ज़ाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पॉर्टेंट है। जब आपका एग्ज़ाम होगा तो आप कहोगे कि हाँ सर आप बता रहे थे तो अब यही चीज़ एग्ज़ाम में आया हुआ है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखें, इसलिए बेहतर तरीके से आसानी से आराम से बता रहे हैं, ठीक है। तो 306 और 73 का जब गुणा करेंगे तो मैं यहाँ पर
कैलकुलेशन करके भी आपको दिखा रहा हूँ बच्चों, भगा के कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, स्किप नहीं कर रहा हूँ, ये मान लीजिए। तो 3 छक 18 हो जाएगा, 1 यहाँ पर बचेगा और 3 3 9 हो जाएगा, 7 छक 42 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा और 7 3 21 हो जाएगा। इस तरीके से 8 3 9 4 13 और 2 और 2, तो इस तरीके से जो यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा 22 338। ठीक है, ये हो जाएगा LCM। तो यहाँ पर LCM कितना आ गया बच्चों, ये आ गया। ठीक है, तो आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि हमें LCM पूछ रहा था, LCM इतना आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत आसानी से आप समझे होंगे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बच्चों, दिया गया है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ संख्या जो हमको दिया हुआ है, ठीक है, संख्या जो दिया गया है वो संख्या दिया हुआ है इस तरीके से 6 पावर n दिया हुआ है, 6 पावर n दिया हुआ है। कह रहा है कि n का n क्या है यहाँ पर बच्चों, n जो दिया गया है n प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या अर्थात 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे। ठीक है, तो संख्या जो दी हुई है बच्चों, अगर इस संख्या के n की जगह पे मैं 1 रखूँगा तब देखो संख्या क्या मिलेगी बच्चों, तब देखो संख्या क्या मिलेगी। अगर यहाँ पर n = 1 तब संख्या ध्यान देना बच्चों, यहाँ पर तब संख्या क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 6 हो जाएगा। जब यहाँ पर मैं ऐसे रख के दिखा रहा हूँ, जब n बराबर 2 होगा तब क्या हो जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से यहाँ पर, तब संख्या देखो 6 पावर 2 बच्चों, और 6 पावर 2 का मतलब क्या होगा, 6 × 6 और बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझिए जो कह रहा है कि क्या 6 पावर n कभी भी ऐसा होगा कि यह प्राकृतिक संख्या हो जो यहाँ पर लास्ट वाला अंक आ रहा है अर्थात इकाई वाला अंक 0 पे समाप्त होगा, 0 पे समाप्त होगा कि नहीं होगा, तो ये चीज़ें आपको बताना है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले सवाल को समझना ज़रूरी होता है, ये नहीं कि तुरंत उसका आप जवाब ही दे दें, ठीक है, हल ही दे दें बस रट के, तो वो रटना अच्छी बात नहीं है, सवाल को समझना ज़रूरी है। जब आप सवाल समझ पाएंगे तो आपको आंसर तो आप ऑटोमेटिक दे ही लेंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, अब ये जो 6 पावर n है, ये संख्या कब 0 पर समाप्त होगी, तो यहाँ पर एक नोट करके यहाँ पर लिख देना बच्चों, यहाँ पर ऐसे कि यदि संख्या का अभाज्य गुणनखंड बच्चों इस तरीके से यहाँ पर 2 पावर m और गुणे 5 पावर n के रूप का होता है, तब संख्या 0 पर समाप्त होती है या हो सकती है। ठीक है, ये नोट करके आप लोग बच्चों लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ क्या नाम से 6 का अगर निकालना चाहूँ अभाज्य गुणनखंड, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 6 का अभाज्य गुणनखंड, ध्यान दो बच्चों, तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा बच्चों, देखो अगर 6 को यहाँ पर आप निकालोगे इस तरीके से, यहाँ देखो दिखा देता हूँ। ठीक है, ये देखो 2 3 6 और 3 1 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 × 3 आ जा रहा है। ठीक है बच्चों, अब ये जो 6 का गुणनखंड यहाँ पर आ गया 2 × 3 के रूप में आ जाए, क्या ये 2 पावर m × 5 पावर n के रूप का है, तो यहाँ पर नहीं है बच्चों। ठीक है, यहाँ देखो 2 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 5 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ 3 आ रहा है, तो इसके रूप का नहीं है। तो हम लिख देंगे अतः, यहाँ पर ऐसे लिख देंगे अतः लिख देंगे 6 का गुणनखंड 6 का गुणनखंड बच्चों 2 पावर m और गुणे 5 पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, ऐसे लिख देंगे नहीं है। अतः 6 पावर n कभी भी, यहाँ लिखना चाहिए था संख्या, अतः संख्या 6 पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से इसका सल्यूशन हो जाएगा।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, इसके बाद यहाँ पर है 6 नंबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट था, ये समझ लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो ये भी पूछा जा सकता है 1 नंबर में, ठीक है, या 2 नंबर में। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 और × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं हैं, क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों हैं बच्चों, पूछ रहा है भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो देखो इसका रीज़न पता होगा आपको, पता होना चाहिए बच्चों। यहाँ पर जो मैं आपको भाज्य संख्या एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। एक ऐसी संख्या है बच्चों जो एक, ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं के अलावा और संख्या से विभाजित हो जाती है, विभाजित होती है, तो वह भाज्य संख्या कहलाती है बच्चों। तो वह भाज्य संख्या कहलाती है। ये चीज़ें आपको पता है। तो यहाँ पर देखो, अब मैं इसका हल कर रहा हूँ सवाल को। तो यहाँ पर जो दिया गया है वो दिया गया बच्चों 7 × 11 और × 13 और +13। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखें यहाँ पर, अच्छा एक चीज़ देखो बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक ध्यान देना, यहाँ से लेके यहाँ तक और ये वाला, ठीक है, इसमें बच्चों 2 पद हैं। ठीक है, तो इन दोनों पद में 13 कॉमन हो जाएगा बच्चों। तो 13 कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ पर देखो 13 कॉमन जब ले लेंगे तो यहाँ 7 × 11 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है बच्चों, 1 बचेगा। अब देखो 13 और 11 × 7 = 77 और 77 × 1 = 78 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, 78 हो जाएगा, यहाँ पर देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, ये जो संख्या है, ये जो संख्या 7 × 11 और × 13 और +13, ये जो संख्या है वो कैसे हो जा रहा है, 13 × 78। और यहाँ पर एक चीज़ और देखो बच्चों, यहाँ पर 1 तो आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो संख्या होगी वो इसके कितने गुणनखंड हो जा रहे हैं बच्चों, इसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अच्छा, इसी में ही ये एक संख्या दी हुई थी, एक संख्या और दी हुई है, वो दिया हुआ है यहाँ पर बच्चों, वो दिया हुआ है ये 7 × 6 इस तरीके से दिया हुआ है, 7 × 6 और × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 और +5 इस तरीके से दिया हुआ है। तो यहाँ पर फिर ध्यान दो, यहाँ ये एक पद है, ये एक पद है, इसमें देखो 5 है, इसमें भी 5 है, 5 ले लो कॉमन बच्चों। तो यहाँ पर जब 5 कॉमन ले लेंगे तो 5, तो यहाँ पर बचेगा क्या, ध्यान दे, 7 × 6 और × 4 और × 3 और × 2 और × 1 और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 और ये इसके साथ मल्टीप्लाई में ही होगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा बच्चों, इसको जब जोड़ोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा देखो 7 × 6 = 42 बच्चों हो गया, और गुणे 4 × 3 = 12 और 12 × 2 = 24 इस तरीके से हो जाएगा, और सॉरी +1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अभी 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 × 42 और 24, 42-24 का जब गुणा करेंगे यहाँ पर बच्चों तो 1008 हो जाएगा। ठीक है, 1008 और +1 ऐसे ही। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, बराबर 5 × 1009 हो जाएगा। अब इसमें जब गुणा कराएंगे यहाँ पर
ठीक है। यहाँ गुणा क्या कराना है बच्चों, ऐसे ही देख लो, यहाँ पर जो दी गई संख्या थी ये इसके कितने गुणनखंड हो जा रहे हैं। अगर एक को भी मैं ले लेता हूँ तो यहाँ पर वैसे ही 3 गुणनखंड हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर फिर लिखेंगे, चूँकि संख्या के यहाँ पर लेकिन दी गई संख्या, सही से लिखते हैं बच्चों, चूँकि दी गई संख्या के 2 से ज़्यादा बच्चों, 2 से ज़्यादा गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या है बच्चों, यह भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो मैंने भाज्य संख्या का डेफिनेशन लिखवाया हुआ है, अगर ये भी आप एग्ज़ाम में लिख देते हैं नोट करके, ठीक है बच्चों, ऐसे नोट करके, ये जब आता है नोट करके ये भी लिख देंगे, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो भी एग्जामिनर होगा जब आपके इस क्वेश्चन को सॉल्व चेक करेगा तो उसके दिमाग में आ जाएगी कि बच्चे को समझ है भाज्य और अभाज्य संख्या की, जिसके अनुसार से इस बच्चे ने अपनी समझदारी से ये सब सारी चीज़ें बहुत बढ़िया से सॉल्व किया है। ठीक है, तो वो आपको इस पर फुल नंबर दे देगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको भी सॉल्व करा देते हैं। देखिए 7वां नंबर में है यहाँ पर बच्चों, 7वां नंबर में है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। ठीक है, देखिए बच्चों 7वां नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। तो खेल के मैदान यहाँ पर कुछ इस तरीके से बच्चों, ये खेल का मैदान है और इसके चारों तरफ क्या है बच्चों, एक पथ है। ठीक है, वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पर मान लो ये सोनिया यहाँ से स्टार्ट करती है और इसको एक चक्कर लगाने में बच्चों, एक चक्कर लगाने में इसको जो है कितने मिनट लग रहा है बच्चों, ध्यान देंगे इस फिगर पे, ध्यान देंगे, इसको जो है एक चक्कर लगाने में यहाँ पर ये कौन है, ये सोनिया को लिखते हैं बच्चों 18 मिनट। ठीक है, 18 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो जाहिर सी बात है रवि जो है वो ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा होगा। अब यहाँ पर यहीं पर ही बच्चों रवि है, और रवि को लग रहा है 12 मिनट। ठीक है, रवि को लग रहा है 12 मिनट। तो ये कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो ध्यान देना, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मान लीजिए ये सोनिया है और ये रवि है। ठीक है, ये दोनों यहीं से चलना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि वो प्रारंभिक में मतलब पहली बार में, ठीक है, ये देखो 18 बार में पूरा कर देगा 18 मिनट में, और ये 12 मिनट लगाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि पहली बार प्रारंभिक, देखो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखो एक यहाँ पर प्रारंभिक स्थान तो ये है पहली बार। ठीक है, फिर ये चक्कर लगाते लगाते कब फिर ये पहली बार प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर देखें लिख देंगे यहाँ पर बच्चों, सोनिया द्वारा लिया गया समय, सोनिया द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बराबर हो जाएगा बच्चों 18 मिनट। इसी प्रकार से लिख लेंगे रवि के लिए बच्चों, रवि द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय बच्चों 12 मिनट। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे बच्चों कि पहली बार मिलने वाला समय, लिख लेंगे पहली बार पुनः मिलने का समय, पहली बार पुनः मिलने का समय। तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों
ये CF इसका निकालेंगे दोनों को, ये CF नहीं निकालेंगे, सॉरी बच्चों, LCM निकालेंगे, LCM ये 12 और 18 का LCM निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो 12 और 18 का जब LCM यहाँ निकालेंगे तो इस तरीके से यहाँ पर आप सॉल्व करके ज़रूर दिखाएंगे। 12 2 छक 12 और 2 3 6, 3 1 हो गया, और 18 का 2 9 18 और 3 3 का 9, ठीक है। तो इस तरीके से LCM जब निकालेंगे तो LCM जो दोनों में है उसको एक बार, तो यहाँ पर 3 भी है तो 3 एक बार, उसके बाद यहाँ पर जो बच रहा है उसको भी लिख लेंगे, तो गुणे 2 और गुणे 3, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6, 6 2 12 और 12 3 36 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 36, ठीक है। तो 36 मिनट बाद बच्चों वहाँ पर उन दोनों लोग पुनः मिलेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेंगे अतः यहाँ अतः 36 मिनट के बाद पुनः सोनिया और रवि मिलेंगे, सोनिया और रवि मिलेंगे। ये हो जाएगा आंसर बच्चों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बच्चों ये चैप्टर आसानी से समझ में आया होगा, ठीक है। आज के बताए हुए क्वेश्चन समझ में आए होंगे, समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नए हैं तो, ठीक है। तो मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।